मेरे चैनल शिकी एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। अगर आपने इसके पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से जाकर उसे चेक कर सकते हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। पार्ट 27 की स्टार्ट होती है और हमें दिखाया जाता है इंस्ट्रक्टर होते हैं, वो कह रहे होते हैं कि तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो आराम से, क्योंकि यहाँ पर अभी इंस्ट्रक्टर नहीं है, इसलिए मैं इस तरह की ट्रेनिंग को अच्छे से जानता हूँ, लेकिन तुम्हारा तो ये फर्स्ट टाइम है ना। ये सुनकर हमारा मेन लीड उन्हें शुक्रिया कहता है और उनसे पूछता है कि प्लीज़ मुझे बताएं कि ऑब्स्टिकल कोर्स को सबसे आसान तरीके से और जल्दी कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। ये सुनकर असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर कहते हैं कि मैं तुम्हें ये रिकमेंड नहीं करूँगा। तो ये सुनकर हमारा मेन लीड थोड़ा कंफ्यूज होते हुए उनसे पूछने लगता है, क्यों, किस लिए, ऐसा क्यों, क्या मुझे जल्दी कंप्लीट करने पे ज़्यादा पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। ये सुनकर असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर कहते हैं, हाँ तुम्हें मिलेंगे, लेकिन तभी मिलेंगे जब तुम ट्रेनिंग स्टेशन सारा कंप्लीट कर लोगे। असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर आगे कह रहे होते हैं कि अहान सुंगो जो इंस्ट्रक्टर हैं वो तुमसे पीटी रूम में भी पीटी करवाएंगे। अगर तुम ट्रेनिंग स्टेशन कंप्लीट कर लोगे फिर भी तुम्हें एक्स्ट्रा पीटी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, वो भी तब तक जब तक सारे स्टूडेंट्स अपने ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग को कंप्लीट ना कर लें। असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर आगे कहते हैं क्योंकि तुम लोग पहले जाओगे इसलिए तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और वो ये कहते हुए थोड़े परेशान लग रहे होते हैं उन लोगों के लिए। इसके बाद हमें हमारे मेन लीड को और उसके दोस्तों को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही स्केरी वे में मुस्कुरा रहे होते हैं, और वो कह रहे होते हैं हमें इस बात से कोई मसला नहीं है, तुम सब ने सुना कि असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर ने हमसे क्या कहा। और वो सारे जोश में लग रहे होते हैं और कह रहा होता है हमारा मेन लीड की जितना जल्दी हम ट्रेनिंग स्टेशन कंप्लीट करेंगे हमें उतना ज़्यादा स्कोर मिलेगा और हमें लॉन्गर पीटी भी मिलेगी। वो लोग ट्रेनिंग करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। ये सुनकर असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर की आंखों से तो आंसू ही आने लगते हैं, और वो कह रहे होते हैं हमारे मेन लीड को कि ये लड़का तो इन सब साइकोपैथ का बॉस निकला। वो ये बात अपने मन में कह रहे होते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि उन्होंने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी होती है। उसके बाद हमें इंस्ट्रक्टर को दिखाते हैं जो कि कह रहे होते हैं कि ट्रेनिंग तुम जल्दी से नीचे जाओ। तो ट्रेनिंग कहता है कि यस सर, और वो नीचे की ओर जा रहा होता है रस्सी की मदद से। उसके बाद हमें दो बंदों को दिखाया जाता है जिनमें से दूरबीन वाला बंदा कह रहा होता है कि तुम श्योर हो कि तुमने उन्हें अच्छे से समझाया था, ये कैसे हो सकता है कि वो यहाँ इतनी जल्दी पहुँच गए। इस बात को सुनकर वो उस दूरबीन वाले बंदे को कहता है कि तुम ट्रेनिंग प्रोग्रेस रिपोर्ट जाकर चेक करो। वो बंदा उस रिपोर्ट को चेक करता है और उसमें देखकर वो शॉक हो जाता है कि सारे लोगों ने ऑब्स्टिकल कोर्स को पास कर लिया होता है। सारे के सारों ने, जितने भी ट्रेनी होते हैं वो सारे बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं और सारे ऑब्स्टिकल कोर्सेज को उन्होंने पार कर लिया होता है। वो पर्सन अपना सर पकड़कर कह रहा होता है कि तुम्हें कैसे पता होगा, तुमने उन्हें शुरू से देखा ही नहीं था। वो बता रहा होता है हमारे मेन लीड के बारे में कि जैसे ही ट्रेनी 300 ने उन लोगों को कूदने को कहा तो वो सारे के सारे जितने भी 14 लोग थे वो सारे कूद गए थे, और जब उसने उन्हें ऊपर चढ़ने को कहा तो वो सारे ऊपर चढ़ गए थे। ट्रेनी 300 की सारी बातें वो लोग मान रहे थे। ट्रेनी 300 उन्हें जो भी कहता वो लोग करते, और वो आगे कह रहा होता है कि ये वही लड़का है लास्ट टाइम वाला जो सबसे पहले हमारी बैटल हुई थी, स्क्वाड बैटल, जिसमें ये सिर्फ भाग रहा था, ये वही लड़का है ट्रेनी 300। ये 3rd ईयर वाले होते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि हमारा मेन लीड अपने टीममेट्स को मोटिवेट कर रहा होता है और कह रहा होता है कि तुम सब कर सकते हो, डरो नहीं, तुम सब कर सकते हो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो बंदा रस्सी की मदद से नीचे की ओर कूद जाता है। अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि हमारा मेन लीड और उसके दोस्त काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं क्योंकि वो सारे पास कर चुके होते हैं। हमारा मेन लीड अपने दोस्तों को हक कर रहा होता है और वो लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। फिर से हमें उन्हीं दोनों लोगों को दिखाया जाता है जिनमें से एक बंदा कह रहा था तुमने वो देखा, दूसरा पर्सन कह रहा होता है वाह, और फिर वो दूसरा वाला कहता है जिसने दूरबीन नहीं लगाया होता है कि अब ये लोग पीटी रूम में जाएंगे। सीन चेंज होता है और हमारे मेन लीड को दिखाया जाता है जो कि खुशी से अपने दोस्तों से कह रहा होता है कि अब हम पीटी रूम में जाएंगे, तो तुम सब में एनर्जी है ना। तो ये सुनकर सारे लोग कहने लगते हैं कि हाँ, और फिर हमें उन्हीं दोनों लोगों को दिखाया जाता है जिनमें से एक बंदा अपने सर पर हाथ रखे हुए होता है, दूसरा उसे दिलासा दे रहा होता है उसके कंधे पर हाथ रखकर। तीसरे दिन एदिया ट्रेनिंग एरिया में सब लोगों को बुलाया जाता है जहाँ पर इंस्ट्रक्टर कह रहे होते हैं कि अब से हम लोग एदिया ट्रेनिंग करेंगे। इंस्ट्रक्टर आगे कह रहे होते हैं कि ये ट्रेनिंग एक दिन बाद होना था, लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है और हीट वार्निंग की वजह से हमने ऑर्डर स्विच कर दिया है, इसीलिए आज हम लोग एदिया ट्रेनिंग करेंगे।
इस ट्रेनिंग के बाद तुम लोग अपने अपने रूम में जाकर रेस्ट कर सकते हो। ब्रेक मिलने की बात सुनकर सारे लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं और थोड़े से कंफ्यूज्ड होते हैं। उसके बाद हमें इंस्ट्रक्टर को दिखाया जाता है जिन्होंने हैंड पोज बना रखा होता है और वो अपने मन में सोच रहे होते हैं कि मौसम ने सारी ट्रेनिंग शेड्यूल बर्बाद कर दी, लेकिन कोई बात नहीं। इतनी गर्मी में जो लिमिट होता है स्टामिना पर वो तो ज़्यादा ही हो जाता है। वो ये बातें अपने मन में सोच रहे होते हैं और उसके बाद हमारे इंस्ट्रक्टर के इदिया सोर्स को दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने मन में ये बातें सोच रहे होते हैं कि इस ट्रेनिंग का पर्पस यही है कि ट्रेनीज जितने भी हैं वो सारे अपने कॉम्बैट ट्रेनिंग इदिया की मदद से कर पाएँ, तब भी जब उनका स्टामिना अपने लिमिट पर हो। उसके बाद हमें उस इदिया सोर्स को दिखाया जाता है जहाँ से वो इदिया बाहर की ओर जा रहा होता है और हमारा जो इंस्ट्रक्टर होते हैं वो सोच रहे होते हैं कि पहले की तरह नहीं, जिस तरह से वो अपने इदिया को यूज़ करते थे नॉर्मल स्टेट में। ये ट्रेनिंग इसलिए है कि वो उनके हिडन इदिया पावर को बाहर निकाल सके, यहाँ तक कि जब वो थके हुए हों तब भी। उसके बाद हमें इंस्ट्रक्टर को दिखाया जाता है जो कि अभी भी अपने मन ही में सोच रहे होते हैं कि इस ट्रेनिंग के बाद जितने भी ट्रेनीज हैं जिनका विल पावर स्ट्रॉन्ग है वो अपने इदिया के बारे में बहुत गौर से सोचेंगे कि उन्हें अपना इदिया किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। वो इंस्ट्रक्टर सारे ट्रेनीज को बोल रहे होते हैं कि अब हम शुरू करेंगे। ये ट्रेनिंग इदिया के पावर यूज़ पर बेस्ड होगा कि तुम्हें इदिया के पावर को किस तरह से इस्तेमाल करना है। वो कह रहे होते हैं क्या तुम उन बड़े से पत्थरों को देख सकते हो जो वहाँ पे मेरे पीछे है। तो वो सारे कहते हैं कि हाँ हम देख सकते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें अपना सारा पावर इस्तेमाल करना पड़ेगा उन पत्थरों को तोड़ने के लिए। जिस बात को सुनकर जितने भी ट्रेनिंग होते हैं वो थोड़े से परेशान हो जाते हैं और सोच रहे होते हैं कि हम ऐसे कैसे करेंगे। इंस्ट्रक्टर उन लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देते और खुद ही कहने लगते हैं कि सब लोग अपने नंबर के ऑर्डर में आओगे। हर पर्सन एक बोल्डर यानी कि एक पत्थर को तोड़ने का ट्राई करेगा और जब तुम्हारा इदिया मैनिफेस्ट हो रहा हो तभी तुम्हें अपना बेस्ट देना है, अपना बेस्ट देना तुम लोग। इंस्ट्रक्टर आगे कहते हैं कि जो ट्रेनी अपना इदिया मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे होंगे वो दूसरे ट्रेनी के साथ एक दूसरे को चेंज कर लेंगे, यानी कि उनकी जगह पर दूसरा ट्रेनी अपने इदिया को मैनिफेस्ट करने का ट्राई करेगा और उस पत्थर को तोड़ने की कोशिश करेगा। उसके बाद हमें 3 लोगों को दिखाते हैं जिनमें से एक बंदा जो होता है वो तो पूरा परेशान हुआ होता है कि मेरा इदिया तो सादा सा है, मैं कैसे इन चीज़ों को तोड़ पाऊँगा, इन पत्थरों को तोड़ पाऊँगा। दूसरा बंदा कहता है कि शायद मैं कर लूँगा। तो लाल बालों वाला बंदा कहने लगता है तुम्हारा इदिया इतना अच्छा है, इतना बड़ा है तो तुम कर ही लोगे। और वो इस तरह से चिढ़कर बोल रहा होता है। उन सबको इस तरह से बातें करते हुए देखकर इंस्ट्रक्टर उनसे कहने लगते हैं कि हाँ मुझे पता है कि तुम लोगों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काफ़ी ज़्यादा डिसएडवांटेज में हैं। उसके बाद हमें इंस्ट्रक्टर को उस पत्थर की ओर जाते हुए दिखाते हैं और वो कह रहे होते हैं कि तुम सारे लोगों को पता ही होगा कि मेरा इदिया क्या है। इस बात को सुनकर हमारा मेन लीडर थोड़ा गौर से सोचने लगता है कि सुनबे यानी कि सीनियर का इदिया वो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है, लेकिन फिर भी अगर सीनियर भी उस बड़े से पत्थर की अगेंस्ट में हो तभी उसे तोड़ना इतना आसान नहीं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो इंस्ट्रक्टर होते हैं वो पूरा रेडी होते हैं अपने इदिया को एक्टिवेट करके उस पत्थर को तोड़ने के लिए। आई होप कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें।